सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 23 से। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 23 से। आइए देखते हैं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उनके कारण वह मर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो यहेजकेल है, ये परमेश्वर के संदेश को हमें बता रहा है। कह रहा है, हे भाइयों, प्रभु यहोवा की यह वचन है, ये वाणी है कि क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि क्या कोई दुष्ट जन दुष्टता का काम करके अपने कामों के कारण वह मृत्यु में फंस जाता है और मृत्यु के तरफ वह चला जाता है, अर्थात विनाश में चला जाता है, तो क्या मैं इससे प्रसन्न होता हूं? कहता है कि इससे मैं प्रसन्न नहीं होता कि वह बुरा आदमी अपना मन फिराकर मेरे मार्ग पे चलना चालू करे, ताकि वह मन फिराने के कारण जीवित रहे। अर्थात हमारा परमेश्वर कहता है कि क्या मनुष्य पाप के द्वारा मरता है तो मैं खुश होता हूं? कहता नहीं, मैं खुश नहीं होता। कहता है, मैं इससे खुश होता हूं कि जब कोई पापी अपना मन फिराकर परमेश्वर का मार्ग धारण करता है, बुराई को त्याग कर भलाई का मार्ग धारण कर लेता है, कहता है इन कामों से मैं प्रसन्न होता हूं। उसी बात को यहाँ परमेश्वर हमें बता रहा है। कह रहा है, परमेश्वर की ये वचन है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? कहता मैं थोड़ा भी प्रसन्न नहीं होता, रत्ती भर में प्रसन्न नहीं होता। अगर कोई दुष्ट आदमी अगर दुष्टता का काम, पाप का काम करते करते अपने पाप में मर जाए और मरने के बाद वह नरक में चला जाए, तो कहता है मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। क्यों जानते हो? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे अर्थात हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। लेकिन रह गई बात कि मनुष्य को बचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनता, वह पाप के मार्ग पे चलता है। इसीलिए परमेश्वर उनके पापों के कारण पाप का जो न्याय है उस न्याय में उन्हें खड़ा कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कोई पाप करेगा वह मरेगा। पाप करने वाला मरेगा, उसे मरना पड़ेगा। उसी मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आया और हमारे पाप को लेना चाहता है और बार बार कहता है, मेरे प्रियो, अपना पाप मुझे दे दो और मेरी अच्छाइयां, मेरी सत्यता, मेरी पवित्रता तुम धारण कर लो।
अगर खास मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता को धारण कर ले और अपने पापमय जीवन अर्थात अपने सारे पापों को यीशु को दे दे, तो अवश्य है कि वह मरेगा नहीं परंतु बचाया जाएगा। और हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को जो अपने पापों से अपना मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू कर देते हैं और परमेश्वर के चरित्र को अपना लेते हैं और परमेश्वर के रास्ते पर चलना चालू करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, ना कि पाप करने वाले लोगों से जो पाप के कारण नाश हो रहे हैं। वह पाप करने वाला मनुष्य अगर मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग पे हो लेता है, तब वह परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है। कहता है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? अरे जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण मर जाएगा। कहता है, अगर कोई धर्मी आदमी जो संपूर्ण जीवन धर्म का काम करता आया हो और वह धर्म के कामों से अपना मन फिरा ले और पाप का काम करना चालू कर दे, तो क्या वह जिंदा रहेगा? वह अनंत जीवन पाएगा? वचन कहती है, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो संपूर्ण जीवन पाप किया है ना, अरे संपूर्ण जीवन धर्म का काम किया है, वह थोड़ी सी पाप के कारण अपने संपूर्ण जीवन के धार्मिकता को खराब कर देता है। इसलिए वह व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला अगर पाप का मार्ग धारण कर लेता है, तो वह पाप के मार्ग पे चलने से उसे मृत्यु मिलेगी, क्योंकि उसका पाप उसके मार्ग में मृत्यु खड़ा कर देता। उसी बात के लिए वचन कह रही है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? इसका उत्तर है नहीं, वह जीवित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। कोई धर्म का काम इसे बचाने के लिए याद नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसने विश्वासघात और पाप उसने किया हो उनके कारण वो मरेगा। क्योंकि जो पाप की तरफ मन फिराया हो और पाप करना चालू कर देता है, उसके कारण वह व्यक्ति मर जाता है। जीवित वह व्यक्ति होता है कि जो पाप करने वाला अपना मन फिराकर धर्म के मार्ग पर चलना चालू कर देता है, तो उसके संपूर्ण जीवन का जो पाप है उसे ढांप दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन एक धर्मी अगर धर्म का मार्ग अपनाते अपनाते अगर बुरा मार्ग अपना लेता है, तो वह अपने बुरे मार्गों के द्वारा वह नरक में भेजा जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मनों को फिराइए, अपने आप को बदलिए, अपने बुरे कामों से अपने आप को बचाइए, अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पे चलाइए, धर्म की ओर अपना मन बढ़ाइए, धर्म के मार्ग पे चलना सीखिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपको जीवन देगा, आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और आपको भला चंगा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं पिता, हर एक के ऊपर अपनी दया दृष्टि को बढ़ा प्रभु, और हर एक को अपने आशीषों से ढांप ले, ताकि उन्हें तेरी ज्ञान तेरी बुद्धि प्राप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके द्वारा जितने पाप जितने गुनाह हुए प्रभु, हर पाप हर गुनाह को क्षमा कर दे मेरे राजा। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके सारे गुनाह सारे पापों को क्षमा कर, हाँ मेरे प्रभु, और अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर बढ़ा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, आज पूरी रात जो हर एक को तू संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक को तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख
तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके ऊपर न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तू अपने भारी युक्तियों से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी विपत्तियां हो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। वो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनके प्राणों की रक्षा कर, इनके जीवन की रक्षा कर, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा कर। ओ परमेश्वर, ताकि इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता हर बीमारों के लिए कि परमेश्वर उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। जितने बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं वे चंगे हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी आज जब भी इसी क्षण निकल जाए। जितने दर्द से उनके दर्द चला जाए। वो परमेश्वर, जितने बुखार से उनका बुखार चला जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट होने पाए। वो तमाम तरह की बीमारियां इनके शरीर से नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने हे परमेश्वर, जितने भी तेरी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, मैं हर एक के जीवन के लिए घोषणा करता हूं कि प्रभु इनके जीवन में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष आने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जो गरीबी का श्राप है वो टूटने पाए। हर आर्थिक तंगियां इनके जीवन से दूर हो जाए, हर प्रकार की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई करने वाले के जीवन में तू आशीष दे। हे परमेश्वर, जो करी धंधा, बिजनेस, व्यापार जो भी करने वाले इनके जीवन में आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवार को आशीष दे, हर एक के घर को आशीष दे, कि घर का जितना भी परिवार का सदस्य है हर कोई तेरे आशीषों के द्वारा पले बड़े चंगे हो जाए। उनके अंदर से बुरी आत्माओं का प्रकोप बिल्कुल खत्म हो जाए। सबके सब हे परमेश्वर तेरे प्रेम, तेरे आशीषों में भर जाए और एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है प्रभु उनको अपने हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर छू ले, ताकि उनकी बीमारियां दूर हो जाए। जितने गरीबी के श्राप में, उनके गरीबी के श्राप को मिटा दे प्रभु। जितने कर्ज में दबे हुए उनका कर्जा अदा कर दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, जिन पति पत्नी के बीच में दरारें चल रही है, जो शैतान ने इन दोनों के बीच में दरारें पैदा कर दिया है, आज मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं वो दरारें समाप्त हो जाए। वो परमेश्वर उनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि उनके भीतर से शैतान की व्यवस्था दूर हो जाए, तेरे प्रेम की व्यवस्था उनके अंदर आए। जैसे तूने दो तन को एक तन जोड़कर एक मन एक तन कर दिया और उसे एक प्रेम के बंधन में बांधा प्रभु, शैतान उन्हें अलग करना चाहता। प्रार्थना करता हूं उन दोनों के भीतर का वो शैतानी हरकत बिल्कुल दूर करके उन दोनों को फिर से एक मन एक मत कर दे, एक देह बना दे, ताकि आपस में मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ परमेश्वर, परिवार का हर सदस्य एक मत हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, हम प्रार्थना करते पिता उनके जीवन में तू आशीष दे, ताकि उनका रिश्ता जिसके द्वारा जिससे तू हे परमेश्वर उनका रिश्ता जिससे तू बनाकर रखा है, हम प्रार्थना करते उन दोनों का मेल मिलाप करा, ताकि हे परमेश्वर दोनों एक दूसरे से मिलकर हे परमेश्वर ये दोनों दो से एक बन जाए और आपस में जीवन यापन करने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जिनका विवाह बार बार कट जा रहा है परमेश्वर, जिस कारण से ऐसा हो रहा है वह कारण ही नष्ट करके परमेश्वर उन सारी परेशानियों को दूर कर दे कि उनका विवाह जल्द से जल्द लगने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में चाहे जो कोई परेशानियां हो दूर हो जाए, इनके जीवन के अंदर हे परमेश्वर जो भी तकलीफें वह दूर हो जाए, इनके घर की समस्या, परिवार की समस्या, खत्ते खलिहान के ऊपर की समस्या दूर हो जाए। इनके शरीर, इनके घर परिवार के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी की बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन की जितनी भी मनोकामनाएं वह पूरी होने पाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्गीय आशीष हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुने,
वो पवित्र आत्मा हर एक को सुने, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। हो सखाला रवंदे वे शिलिवा सखाला वरंदे वे रेबा सखारे रे 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 हो रेंदे वे संदबाला बारेंदे वे शेखवरंदे होली स्पिरिट इंदे वे शेखवरंदे वे संदलेरा रंग वसिलिवा सलवा सखवरंदे वे शलेरे होरी बाबा 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 हो सिखाला रा 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 ओ सेंदेले रे रे ओ परमंदे वे शिखवाला वा सेंदेले रे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता अपनी स्वर्गीय अभिषेक हर एक के ऊपर आने दे, ताकि सबके सब स्वर्गीय आत्मा में भर जाए, आत्मा के सामर्थ्य में भर जाए, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, ये बुराई से घेरा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरे व्यसन से घेरा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से भर दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि सबके सब सच्चे दिल से तेरी आत्मिक सेवा में लग जाए और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करने पाए। और महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।